मैं डॉक्टर एस एस खत्री, सीनियर रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रोबोटिक ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, जयपुर। आज मैं बात करूंगा नमनेस आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ये जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था उसके अंदर में मैंने आपको बताया था कि ये एक साइड इफेक्ट होता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का, कि आपके घुटने के बाहर की तरफ सूनापन रहता है, नमनेस रहती है और आपको लगता है जैसे घुटने में वहां कुछ फील नहीं होता है। ये एक तरह का साइड इफेक्ट है जो 6 से 8 महीने में, 3 से 6 महीने के अंदर या ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। कुछ लोगों के अंदर नमनेस ज्यादा रहती है, कुछ लोगों में नमनेस कम रहती है। और ये नमनेस एक साइड इफेक्ट है, वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का। और मेरे वीडियो पे एक कमेंट आया था कि क्या इस नमनेस को टाला नहीं जा सकता या इसको रोका नहीं जा सकता। तो आज मैंने वीडियो इसी पे बनाया है कि ये नमनेस जो है वो रोकी नहीं जा सकती है। सर्जन अपने इंसिजन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन फिर भी ये नमनेस रहती है। इस नमनेस को हील होने में 3 से 6 महीने लगते हैं, कुछ पर्सन के अंदर 3 से 9 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन काफी हद तक 80 to 90% पेशेंट्स के अंदर ये स्पॉन्टेनियसली हील हो जाता है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये साइड इफेक्ट सर्जन टाल क्यों नहीं पाता या इसको अवॉइड क्यों नहीं कर पाते अपन। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो नमनेस है ये सर्जन अवॉइड क्यों नहीं कर पाता और ये एक साइड इफेक्ट क्यों है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, ये साइड इफेक्ट को ऐसा बॉदरिंग साइड इफेक्ट नहीं होता, ये जस्ट सिंपल आपको एक फीलिंग होती है कि आप उस जगह पे आपको नमनेस फील होती है, एक नमनेस का पैच रहता है जो ड्यू द कोर्स ऑफ द टाइम अपना आप चला जाता है। वो क्यों रहता है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये जो घुटने के बाहर की तरफ जो सूनापन है वो अवॉइड क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली अगर बताऊं तो 3 कुटेनियस ब्रांच जो होती है मेनली इंपॉर्टेंट जो होती है, इंटरमीडिएट कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, medial cutaneous nerve of the thigh, and the infrapatellar branch of the saphenous nerve, and the lateral cutaneous branch of the sural nerve। ये चारों जो होती है ये घुटने को पास करती है। ऊपर वाली दोनों मिडिल से लेटरल, अंदर से बाहर की तरफ यूं हॉरिजॉन्टल आती है और नीचे वाली भी यूं हॉरिजॉन्टल आती है। तो ये अंदर से बाहर की तरफ होती है और चौथी नर्व जो होती है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है। अपना जो वर्टिकल इंसिजन जो होता है सर्जन का, जनरली सर्जन का इंसिजन इस तरह से होता है लंबा। इस इंसिजन के अंदर ये जो नर्व होती है ये तीनों नर्व कटने के चांसेस रहते हैं। इसकी वजह से आपके इस वाले पेज के अंदर, इस वाले एरिया के अंदर आपके सूनापन रह सकता है। घुटने के बाहर की तरफ वाला पोर्शन जो होता है ये वाला पोर्शन आपका सूनापन रह सकता है आपका। क्योंकि इंसिजन हमारा वर्टिकल होता है, इसकी वजह से इन नर्व के कटने की वजह से आपको एक घुटने की बाहर की तरफ, इस वाले पेज के अंदर जो मैंने रेड एरिया बना रखा है, इस वाले एरिया के अंदर हमें सूनापन फील हो सकता है। अधिकतर पेशेंट को इस वाले एरिया के अंदर, घुटने के इस वाले एरिया के अंदर सूनापन फील होता है, जैसे नमनेस कि घुटने के अंदर कुछ फील कर रहे हो, कुछ टच कर रहे हैं, हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। ये नमनेस जैसे जैसे आपकी नर्व ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपका इंक्रीज हो जाती है इंप्रूव के साथ। इट विल टेक 6 to 9 मंथ। जनरली ये बोला जाता है, जैसे जो हम टेक्नोलॉजी काम लेते हैं, इसको अधिकतर साफ कट देना होता है आपको। इस कट के अंदर जब आप साफ इंसिजन कट लेते हो तो इस नर्व के जो साफ एंड होते हैं वो जल्दी हील होते हैं। ये एक स्टडी में कहा गया है, उस स्टडी की कॉपी मैं इस लिंक के अंदर डाल रहा हूँ आपको, आप चाहे तो इस स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जितना छोटा इंसिजन होता है उतना ही हीलिंग जल्दी होती है, उतना ही पावर, उतनी ही आपके नमनेस जो होती है कम टाइम के लिए होती है। सो आजकल की टेक्नोलॉजी में जो हम यूज करते हैं, छोटा इंसिजन, स्टिचलेस सर्जरी, एंड द मोर इम्पोर्टेंट sharp cut of the nerve, it will all take care of the numbness of the your lateral aspect of the knee। जो सूनापन है वो ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम जो दूसरों में देखा गया, प्लस हमारे जो सर्जरी में देखा गया, हमने जो हमने खुद ने स्टडी करी है, ये हमने देखा कि सूनापन हमारे वाले सर्जरी के अंदर थोड़ा जल्दी निकल जाता है। जनरली सूनापन को कोई भी सर्जन सर्जरी से पहले बताता नहीं है। मैं हर पेशेंट को बताता हूँ ये सूनापन आ सकता है, रह सकता है, आपका थोड़ा लंबा रह सकता है, लेकिन इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक सिंपल सा साइड इफेक्ट है जो ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम हील हो जाता है। जब भी आप अपने सर्जन के पास जाएं, आप उनसे पूछिए, उनसे बात करिए, उनसे सारे कॉम्प्लिकेशन जानिए। अगर आपको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानना है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस है, तो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने लिखा है रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द नी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। आप जाइए, उसको देखिए, चीजों को समझिए और हमेशा एक सेकंड ओपिनियन लेके अपने डॉक्टर से जरूर पूछिए।